नमस्कारम, आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के साथ मनाया गया। काजल चौधरी ने बताया कि योग स्वास्थ्य, कल्याण और शांति के लिए योग के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, योग को भारत की प्राचीन परंपरा के उपहार के रूप में प्रचारित करना तथा इसके अभ्यास के माध्यम से वैश्विक समरसता एवं शांति को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रस्ताव भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र 2014 में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तो वही BYC की फाउंडर श्रीमती काजल चौधरी, जो BYC बैनर तले योग कला सिखा रही है। आज योग दिवस पर लाजपत नगर लक्ष्मी नारायण सनातन धर्म मंदिर के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों और बच्चों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं हमारी भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत के ज्ञान को नमन करता हूँ। सदियों पूर्व जो ज्ञान दिया था, जो हमको संस्कार दिए गए थे, जो हमें बताया गया था, उसको जब हम विश्व के सामने लेकर गए तो विश्व में उसकी स्वीकार्यता सहज ही सामने आ गई। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का एक सहज योग है। ये संदेश हमने पूरे विश्व को दिया। विश्व ने उसकी स्वीकारा, और ना सिर्फ स्वीकारा, हम सबने देखा है कि पिछले 11 वर्षों में पूरे विश्व में इस दिवस पर तो सभी लोग जुटते हैं और जुटकर एकत्रित होकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं और अपने आने वाले वर्ष में इसको रोज दोहराएंगे, ये प्रण लेकर जाते हैं। हमारी इस योग परंपरा से विश्व को भारत के बारे में भी एक नया ज्ञान मिला है, एक नया संदेश गया है। हमारी संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान हुआ है। उनको ये पता चला है कि किस तरह से हम स्वास्थ्य, सबकी चिंता करने वाले कार्य करते हैं और सबकी चिंता करें, ये हमारे मन में रहता है। हमारी संस्कृति के द्वारा दिया गया ये ज्ञान हम सब ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसके लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन।
काजल चौधरी है और मैं योगाचार्य हूँ, डाइटिशियन हूँ, BYC फिटनेस फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। और मैं योग में तब जुड़ी जब मैं खुद बीमार थी। जब मैं खुद बीमारी से जूझ रही थी तब मैंने योग के रास्तों को चुना और मुझे ऐसा लगता है कि योग सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन है, मतलब बीमारियों से बचाव है। तो अगर हम बच्चों को योग सिखाते हैं, बच्चे योग से जुड़ते हैं, तो हमारा भविष्य स्वस्थ होता है, हमारा भविष्य बीमारियों से मुक्त होता है। इसलिए मेरा था कि हम बच्चों के साथ ज़रूर योग को जोड़ेंगे और यही मेरा ध्येय है कि हमारा भारत विश्व को लीड करे और विश्व में आरोग्य को देने वाला हो, विश्व गुरु बने, और वो है आज। आप एक योग टीचर है, योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? योग में सबसे पहले अगर आप योग से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपका आहार और आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए और वो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका आहार खराब होता है, आपकी दिनचर्या, आप सोते ठीक से नहीं है, तो ये जो योग है वो पूरी तरह से आपको फायदा नहीं देना चाहिए। तो आहार विहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। योग के बारे में लोग समझते हैं कि योग करने से बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, तो योग करने का कितना टाइमिंग रखा जाए? योग के लिए समय की मतलब ऐसा नहीं है कि समय का कोई निर्धारण है, आप योग और योगासन को मिला रहे हैं। दरअसल योगासन आप ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट करिए और उसके अलावा प्राणायाम और ध्यान को समय दीजिए और ये बहुत काफी है। हर रोज 3 मिनट से शुरू करिए ध्यान करना और 10 से 1 घंटे कब 10 मिनट से 1 घंटे कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये तो एक आनंद की क्रिया है, प्राणायाम और ध्यान। योगासन आपको 40 से 45 मिनट। BYC क्या है? BYC एक ऐसा योग केंद्र है जहाँ पर हमने उन महिलाओं को साथ जोड़ा है जो कि घर में, गृहस्थी में अपने स्वास्थ्य को सबसे नीचे रखे हुए थी। ये एक वो संस्था है जहाँ महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। BYC मतलब भवनाथ योग केंद्र, और इसको जो मैंने बनाया उसका ध्येय सिर्फ यही था कि महिलाओं और परिवार की पूरी सुरक्षा हो। संपर्क करने के लिए BYC फिटनेस फाउंडेशन एक बार कहीं भी सर्च करेंगे हम मिल जाएंगे। वेबसाइट है हमारी www.bycfitness.com। उसके अलावा यूट्यूब चैनल BYC Fitness, इंस्टा और फेसबुक सभी जगह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा नंबर है जो अगर आप BYC फिटनेस सर्च करेंगे तो उसमें आपको गूगल पे नंबर मिल जाएगा 9871452756। ये मेरा नंबर है, आप लोग कहीं से भी देशवासियों को क्या कहना चाहिए? योग करो, निरोग रहो, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपनाते हैं तो हमारे बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में और हमारे मन में आते हैं, क्योंकि योग मन और शरीर दोनों का समन्वय है। जब हम अगर शरीर सही नहीं है तो मन भी अच्छा नहीं रहेगा, मन सही नहीं है तो शरीर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें डेली रूटीन में नियमित रूप से योग करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे कि संस्कृत में भी एक श्लोक कहा गया है, चले गाते चले चलते चले ईश्वरों को देख, यानी कि अगर मन चल रहा है तो शरीर भी चलेगा, अगर शरीर रुक गया तो मन भी रुक जाएगा। इसलिए हमें योग को अपनाना है। तो योग में कुछ चीजें हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. कहीं ना कहीं अपनी इस डेली के काम में अपने आप को ही भूल जाते हैं, तो इसलिए योग को अपना एक डेली रूटीन जरूर बनाएं। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे।
अगर हम योग को देखते हैं तो योग के 3 रूप हैं। पहला आध्यात्मिक योग, दूसरा स्वास्थ्य लाभ के लिए योग और तीसरा व्यवसायिक योग। 3 तरह के योग हैं। और दूसरे शब्दों में आप कहें तो आज के समय में तीनों ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो समय चल रहा है उसमें अध्यात्म को पकड़ के रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना व्यवसाय और उपार्जन है। इस तीनों के युग्म, योग का मतलब होता है युग्म, जोड़ना, इन तीनों को एक साथ जोड़कर योग ने एक नया विकल्प पूरी दुनिया के सामने रखा है। आप आत्म शुद्धि कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं और अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी यह जरूरी है कि आत्म शुद्धता और इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों से क्लियर नहीं होंगे, अपने विचारों से शुद्ध नहीं होंगे, तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता। अगर मन और विचार की शुद्धि नहीं है तो बीमारी ना कभी खत्म होने वाली है, इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, इस हॉस्पिटल से, ये चलता रहेगा। तो पूरी दुनिया से, अपनी समाज, अपनी सेवा, अपनी सरकार, अपनी संस्था से ये आग्रह है कि विचार शुद्धि, इंटेंशन क्लियर और फोकस को समावेशित करके योग को प्रमोट किया जाए। योग हमारे जीवन की वो आवश्यकता है जो जीवनचर्या और दैनिकचर्या को संवार कर हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन करती है। इससे भी ज्यादा कहूँ, आरोग्य का संवर्धन करती है। योग अगर हम करते हो तो हमारे पास बीमारियां आ ही नहीं पाती, शरीर स्वस्थ रहता। पुरातन समय में योग को निर्धारित कर दिया गया था। संत स्वामी जो तप करने वाले लोग हैं वो योग पे ध्यान दें, ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा मान लिया गया। पर वर्तमान समय में निश्चित रूप से योग हर व्यक्ति का, परिवार में रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी, हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा आवश्यक अंग है दैनिक दिनचर्या का, जिससे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को खराब होने से बचा सकता है, बीमारियों को पास आने ही नहीं दे, अगर योग और योग की मुद्राएं और प्राकृतिक चिकित्साओं को अपनाकर रहे, प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर रहे। योगों में सबसे बढ़िया योग कौन सा है? देखिए, सबसे बढ़िया योग मैं उसे मानता हूं जो आसानी से हर व्यक्ति कर सकता हो, और उसके लिए पद्मासन के साथ प्राणायाम की मुद्रा और उंगलियों द्वारा विभिन्न तत्वों के नियंत्रण की मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। अगर हम यही करते रहें तो भी काम चलता है। हमें अपने विभिन्न उंगलियों को अपने अंगूठे से टच करके हम विभिन्न प्रकार के विटामिन अपने शरीर में स्वतः पैदा कर सकते हैं। ये योग की विशेषता है। वर्तमान समय में योग का एक नया प्रारूप भी उपलब्ध है कि लोगों को समय नहीं है और बड़े तनावग्रस्त वातावरण में अपनी कार्य करते हैं, तो वो जैसे हमारे यहाँ हम सिखाते हैं एक डेस्कटॉप योगा। आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, टेबल पे बैठे रहे हैं, वहां बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे भी आप उन क्रियाओं को कर लें, तो आपका कंप्यूटर से, लैपटॉप से होने वाला मानसिक क्षरण और शारीरिक क्षरण एनर्जी में, ऊर्जा में बदल जाता है। ऐसे ही योग की महत्ता जीवन के हर सांस के साथ है। सांस भी अगर हम बिल्कुल सीधी अपनी कमर करके एकदम स्वस्थ तरीके से लें, तो ये सांस भी योग की प्रक्रिया है जो जीवन को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, अगर उसका तरीका सही है। आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो
जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।